हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी क्या होता है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में होता है, एनिमल्स में होता है। जैसे एनिमल्स में क्या होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, उनके थ्रू हमारे मिनरल्स हैं, न्यूट्रिशंस हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं पूरी बॉडी में। बट प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता, पर फिर भी प्लांट को क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। ज़िंदा रहने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है न्यूट्रिशंस का। तो हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, किसकी वजह से होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। All cells need oxygen, mineral, water and organic food for survival and maintenance. All cells मतलब सभी, जैसे ह्यूमन बींग्स भी, एनिमल्स भी, प्लांट्स भी, इन सब को क्या है, ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है, मिनरल की भी है, वाटर की भी है, ऑर्गेनिक फूड की भी है। किसके लिए, ज़िंदा रहने के लिए, मेंटेनेंस के लिए। This coordinated process of carrying out proper distribution of material among the cells is called transportation. जैसे पूरी बॉडी में क्या करते हैं, हमें न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम जो ये फूड है, मिनरल है, वाटर है, ये सब क्या करते हैं, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। तो जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं मटेरियल्स का अमंग द सेल्स, वो किस प्रोसेस से करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से। कि ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। किस लिए करते हैं, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे मटेरियल्स का। तो इसी के क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन। कि हम मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है फॉर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे हम क्या करते हैं, फूड लेते हैं। अगर हमें अच्छा फूड मिला तो क्या करते हैं, हम ज़्यादा फूड खाते हैं, ज़्यादा खाना खा जाते हैं जब खाना अच्छा बनता है। तो ऐसे ही क्या होता है, हमारे प्लांट्स में होता है। जिस साइड सनलाइट की रेज आती हैं उस साइड फूड प्लांट्स में ज़्यादा बनता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उधर ज़्यादा होता है। जिधर ज़्यादा लाइट आ रही है, सनलाइट की डायरेक्ट लाइट आ रही है प्लांट पे, उस साइड ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होएगा, रेट फोटोसिंथेसिस का ज़्यादा होगा, तो उस साइड फूड ज़्यादा बनेगा, इस साइड कम बनेगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। तो वही क्या है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन। तो हमने देखा यहाँ पे लाइट मैक्सिमम आ रही है सनलाइट की, तो यहाँ इस जगह फूड बनेगा, शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो कहाँ जा रहा है, रूट की तरफ जा रहा है। रूट से भी कुछ मिनरल्स आ रहे हैं, और वो किस साइड जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं। क्यों, इधर कम है फोटोसिंथेसिस, लाइट इधर कम है, इधर फूड नहीं बन पा रहा। तो इधर वाला फूड क्या हो रहा है, इधर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन। किसका, फूड्स का। वाटर्स का भी हो रहा है, नीचे सोइल से क्या हो रहा है, वाटर आ रहा है, वो भी ऊपर जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट इज सिंपल एंड लेस इबोलेटेड as compared to animals because plants are less active and require less supply of material. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो प्लांट में होता है वो बहुत ही सिंपल होता है और लेस इबोलेटेड होता है, बहुत ही छोटा प्रोसेस होता है। क्यों, क्योंकि प्लांट को क्या है, बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है प्रोसेस करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है। छोटा सा प्रोसेस होता है, सिंपल प्रोसेस होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। सो प्लांट्स आर लेस एक्टिव होते हैं और रिक्वायर लेस सप्लाई ऑफ मटेरियल, और इनको मटेरियल की भी कम रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं प्लांट्स का, वो क्या है, वेरी सिंपल है। प्लांट प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर इन देयर लीव्स। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो एनवायरनमेंट में हमारी CO2 होती है वो क्या कर लेता है, प्लांट ट्रैप कर लेता है, प्लस वाटर तो क्या बनाता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, फूड बनाता है। द कंडक्शन ऑफ सम मटेरियल टू शॉर्ट डिस्टेंस अकर्स थ्रू डिफ्यूजन। अब जैसे प्लांट है, प्लांट के अंदर फूड बना है यहाँ पे, और यहाँ पे पहुँचाना है बिल्कुल पास में,
तो यहाँ पे क्या ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस नहीं होगा, यहाँ किसके थ्रू पहुँचा देगा ये, डिफ्यूज़न से। क्यों? क्योंकि बिल्कुल पास में है। शॉर्ट डिस्टेंस पे हमें कुछ मटेरियल पहुँचाना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो किस प्रोसेस से हो जाएगा, डिफ्यूज़न से। बट फॉर लॉन्गर डिस्टेंस, अगर ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा जैसे 2 मीटर 3 मीटर, तो वो किससे होगा, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से होगा, जो हम इसमें पढ़ेंगे अभी। Therefore, two pathways have developed in plants independently which comprises of xylem tissue and phloem tissue. दो टिश्यूज से हमारे क्या होते हैं, मटेरियल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। कौन कौन से, जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा मिनरल्स का, वाटर्स का, फूड का, वो कौन कौन से टिश्यू से होगा, जाइलम टिश्यू से एंड फ्लोएम टिश्यू से। जाइलम टिश्यू में क्या क्या है, लिविंग सेल्स और नॉन लिविंग सेल्स भी है। फ्लोएम में क्या क्या है, सीव एलिमेंट है, कंपेनियन सेल्स हैं और पैरासाइमा सेल्स है और फाइबर है। बोथ जाइलम एंड फ्लोएम कैरी सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू अनदर। ये हमने पढ़ा है कि जो हमें सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने हैं वो कौन कौन से टिश्यूज से करते हैं हम, जाइलम से और फ्लोएम से। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है क्या क्या, वाटर और मिनरल, जो कि ऑब्टेन करता है किससे, सॉइल से। जाइलम का काम क्या है, ये ट्रांसपोर्ट क्या करता है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, और ये लेता कहाँ से, सॉइल से लेता है। और फ्लोएम क्या है, हमारा वेस्कुलर टिश्यू है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, फूड है, मिनरल्स हैं। तो फूड और मिनरल्स को ट्रांसफर करता है कौन, फ्लोएम, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्योंकि फोटोसिंथेसिस किस पे होता है, लीव्स पे होता है। लीव्स से क्या बनता है, फूड बनता है, और वो फूड जगह जगह पहुंचाना है पूरे प्लांट में, तो किसकी वजह से, किसके थ्रू होगा, से होगा, फ्लोएम से। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा है कि जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल, और फ्लोएम क्या करता है, फूड एंड मिनरल, जो फोटोसिंथेसिस में बनता है हमारा। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किससे होगा, हमारा जाइलम से होगा। जाइलम टिश्यू ऑफ प्लांट्स हैव इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ वेसल्स एंड ट्रैकिड्स ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। जो जाइलम टिश्यूज़ में है, वेसल्स होते हैं और ट्राइड्स होते हैं, किस किस के, रूट्स के, स्टेम्स के और लीव्स के। जो ये वेसल्स और ट्राइड्स हैं, उनका क्या होता है, हमारा चैनल होता है एक पूरा, वो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, नेटवर्क बनाते हैं पूरा, किस किस में, रूट्स में, स्टेम्स में और लीव्स में। तो जाइलम टिश्यू क्या है, हमारा एक पूरा चैनल है, जो कि नेटवर्क है किसका, वेसल्स और ट्राइड्स का, किस में, रूट्स में, स्टेम्स में और लीव्स में। दे फॉर्म कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स विच रीचेज ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। अब जैसे हमारा जो सॉइल है, प्लांट के अंदर जो सॉइल है, उसमें हमने वाटर दिया, उसमें क्या होता है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो क्या कर लेगा वो रूट, क्या कर लेगा, उस वाटर को ले लेगा, और फिर उस रूट से क्या होगा, हमारा पानी ऊपर जाएगा, जाइलम की टिश्यूज से क्या होगा, वो ऊपर लीव्स में जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या होता है, हमारा कंटिन्यूअस होता है, ये कंटिन्यू चलता रहता है। और ये लीव्स तक जो पानी जाता है, फिर क्या करते हैं, वो पानी एक्सेसिव वाटर हो जाता है, तो वो लॉस हो जाता है लीव्स से, तो ऊपर लॉस हो गया वाटर, फिर पानी नीचे से लिया, फिर ऊपर गया। तो ये कंटिन्यूअस सिस्टम होता रहता है ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जो प्लांट्स के अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर है, वो क्या हमेशा बना रहता है, बैलेंस रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, द वाटर दैट एंटर्स इनटू रूट्स फ्रॉम सॉइल एलिमिनेट दिस डिफरेंस मेकिंग द कंसंट्रेशंस इक्वल। ये हमने अभी देखा है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन सॉइल में ज़्यादा बनी हुई है, वैसे वैसे क्या है, प्लांट्स भी उस कंसंट्रेशन को ले लेगा, पानी को पुल कर लेगा अपने अंदर रूट्स के थ्रू। तो इस वजह से क्या, हमारा कंसंट्रेशन इक्वल, बैलेंस बना रहता है, इक्वल रहता है दोनों तरफ, सॉइल में भी और प्लांट्स में भी। नेक्स्ट देखते हैं, द अनदर स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय प्लांट्स टू मूव
वाटर अपवर्ड इन जाइलम ओवर हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ प्लांट्स इज ट्रांसपीरेशन। अब ये जैसे जैसे हम रूट से क्या कर रहे हैं, वाटर को ले रहे हैं किस में, लीव्स में, तो लीव्स में क्या हो जा रहा है हमारा, एक्सेसिव वाटर ट्रैप हो रहा है। तो एक्सेसिव वाटर क्या कर देगा, लॉस कर देगा थ्रू स्टोमेटा। जो स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी लीव्स में प्रेजेंट होती है। तो स्टोमेटा के थ्रू क्या कर देगा, वो वाटर को लॉस कर देगा। और ये लॉस ऑफ वाटर ही हमारा क्या है, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है हमारा, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा। और ये वाटर आ किसके थ्रू रहा है, जाइलम टिश्यूज से। और जाइलम टिश्यूज क्या है, हमारी नेटवर्क है किस किस का, वेसल्स और ट्रेचिडीज का। किस किस में है, रूट्स में भी है, स्टेम्स में भी और लीव्स में भी है। नेक्स्ट देखते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम हमने देखा है, जाइलम क्या है हमारा, वाटर और मिनरल्स लेना किससे, सोइल से, किस में, रूट्स में। और फिर ये कहाँ जाता है, लीव्स में जाता है। लीव्स क्या कर रही हैं यहाँ पे, ट्रांसपीरेशन पुल कर रही है किसको, रूट्स को, फोर्स लगा रही है रूट्स पे, तो वाटर आएगा। और वाटर कहाँ से कहाँ आ रहा है, सोइल से लीव्स में आ रहा है, किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया है कि वाटर का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, कि एक ही डायरेक्शन है, ना तो इधर जा रहा ना उधर जा रहा, नीचे से ऊपर आ रहा है। तो ये क्या है, एक वन वे फ्लो है। और जाइलम क्या कैरी कर रहा है, वाटर्स एंड मिनरल्स कैरी कर रहा है, कहाँ से, सोइल से लीव्स में। नो एंड सेल्स बिटवीन सेल्स, और इसमें कोई एंड सेल्स नहीं एंड वॉल्स नहीं होते, कंटिन्यू चलती रहती हैं ये सेल्स। स्टीफन्ड विद लीनिंग। अब हमने जाइलम में क्या देखा है, जाइलम टिश्यू क्या करता है, जाइलम टिश्यू है क्या वैसे, ये एक नेटवर्क है किस किस का, वेसल्स का और ट्रेजरीज का। किस किस में, स्टेम्स में भी, रूट्स में भी और लीव्स में भी। ये क्या कर रहा है, वाटर और मिनरल्स को सॉइल से कहाँ लेके आ रहा है, लीव्स में लेके आ रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल थ्रू जाइलम टिश्यू। और ये है क्या हमारा, वन वे फ्लो, यूनिडायरेक्शनल है कि डाउनवर्ड से अपवर्ड आ रहा है। वाटर ट्रांसपोर्ट इन 3 पार्ट्स। ट्रांसपीरेशन हमने पढ़ा है क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा। जो लीव्स के थ्रू जो पानी हमारा लॉस होता जा रहा है, जैसे पानी एक्सेसिव वाटर हमारा लीव्स में स्टोर हो जाता है, तो हमारा क्या होता है, ये गेट बंद कर। तो ट्रांसपीरेशन हमारा क्या है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा। तो ये जो ट्रांसपीरेशन है, जो लीव्स में वाटर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, रूट्स से। तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस पूरा क्या है, और ये जो लॉस हो रहा है हमारा वाटर, जो ट्रांसपीरेशन में हमारा लीव्स के थ्रू जो लॉस हो रहा है वो वाटर, वो किस फॉर्म में हो रहा है, इवेपोरेशन में। तो इसका दूसरा नाम क्या है हमारा, इवापो ट्रांसपीरेशन। और ये है कि हमारा इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। रूट से लीव्स में वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, ये क्या कौन कर रहा है हमारा काम, जाइलम कर रहा है। तो इट इन्वॉल्व्स 3 बेसिक स्टेप, 3 स्टेप से हो रहा है। कैसे, फर्स्ट प्रोसेस क्या हो रहा है हमारा, रूट क्या कर रहे हैं, वाटर को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, कहाँ से, सोइल से। देन क्या हो रहा है हमारा, जाइलम वेसल्स, जो नेटवर्क बने हुए हैं, चैनल्स बने हुए हैं किस किस के, जाइलम वेसल्स और ट्रेजरीज के। तो कैपिलरी एक्शन इन द जाइलम वेसल्स, इसके थ्रू क्या जा रहा है हमारा, वाटर जा रहा है, मिनरल्स जा रहे हैं। देन क्या हो रहा है, लीफ के अंदर जो पानी स्टोर हो रहा है वो क्या कर रहा है, इवेपोरेट कर रहा है, लॉस कर रहा है वाटर को, क्योंकि एक्सेसिव वाटर स्टोर होने के बाद क्या होता है, वाटर लॉस कर देता है लीव्स। तो वो किस फॉर्म में करता है, इवेपोरेशन में। तो थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा, इवेपोरेशन एट द लीफ। नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रांसपीरेशन हमने पढ़ा है क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा।
तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम यूजिंग टिश्यूज ऑफ एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। जैसे जैसे हमने यहाँ से वाटर लिया रूट्स में, कहाँ से? सोइल से, तो कैपिलरी ट्यूब से क्या होगा हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट होगा। वाटर एंड मिनरल्स दोनों ट्रांसपोर्ट होंगे किस में? लीव्स में। लीव क्या कर रहा है यहाँ पे? ट्रांसपीरेशन पुल लगा रहा है किस पे? रूट्स पे, तभी ये वाटर डाउनवर्ड टू अपवर्ड फ्लो हो रहा है। जो ट्रांसपीरेशन पुल लगा रहा है लीव्स किस पे? रूट्स पे। तो रूट्स तो आने से रही, तो क्या पुल हो रहा है हमारा? वाटर पुल हो रहा है। तो यहाँ क्या लगा रही है लीव्स रूट्स पे? नेगेटिव फोर्स लगा रही है, नेगेटिव प्रेशर लगा रही है। क्यों? क्योंकि ये प्रेशर कहाँ है? डाउनवर्ड टू अपवर्ड है, तो नेगेटिव प्रेशर हुआ। तो जो लीव्स प्रेशर लगा रही है तो वाटर क्या आ रहा है हमारा? फ्लो हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक? अप, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। तो वाटर फ्लो हो रहा है, लीव्स में आ रहा है। तो जो लॉस हो रहा है वाटर का वही क्या हमारा? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से हमारा क्या हो रहा है? वाटर लॉस हो रहा है। तो इस मेथड को क्या बोल रहे हैं हम? ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन किस में हो रहा है हमारा? लीव्स में हो रहा है। किससे हो रहा है? स्टोमेटा से। तो मैक्सिमम ट्रांसपीरेशन किससे होगा? स्टोमेटा से, ऑलमोस्ट 90%। और इसको ही क्या बोलते हैं हम? स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। क्यों? क्योंकि ट्रांसपीरेशन किससे हो रहा है हमारा? स्टोमेटा से हो रहा है। ये दो तरह से होता है, या तो लीव्स ऐसे होंगी या फिर लीव्स ऐसे होएगी। स्टोमेटा में क्या होते हैं? हमारे गार्ड सेल्स होते हैं, एक्टिव हो जाती हैं तो वो खुल जाती हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? वाटर लॉस हो जाएगा। ये ऐसे लेयर होती हैं स्टोमेटा में, वैक्सी लेयर, अपर एपिडर्मिस, स्पॉन्जी म्यूकोसाइल्स, वेंस, एयर स्पेस होता है, ऐसे गार्ड सेल्स होते हैं। तो वो खुल जाते हैं, एक्टिव होने के बाद क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। तो वहाँ से क्या हो रहा है हमारा? वाटर का लॉस हो रहा है। ऐसे दूसरे एनहेंस लीव ट्रांसपीरेशन, इसमें नीचे हो जाते हैं ये सेल्स, वैक्सी लेयर नीचे आ जाती हैं, यहाँ पे है गार्ड्स, तो यहाँ से वाटर लॉस हो जाएगा। ये अंदर लीफ के अंदर का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रांसपीरेशन। अब 90% कहाँ से होता है? लीव्स से होता है। बाकी कहाँ से होता है हमारा? स्टेम से भी हो जाता है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन क्या होता है। क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन होता है द सरफेस ऑफ द प्लांट इज कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल थ्रू विच वाटर वेपर इज लॉस्ट डिनाइंग ट्रांसपीरेशन। दिस इज कॉल्ड क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन वो होता है जिसमें वाटर का लॉस कम होता है, बहुत कम होता है। और ये ऐसे कौन से प्लांट्स में होता है? जहाँ रेगिस्तान में जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है? वाटर का कम लॉस होता है, क्योंकि नीचे से वाटर कम मिल रहा है तो कम लॉस होगा। तो वो एक लेयर बना लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, लीव्स के ऊपर की एक लेयर बना लेते हैं वाटर की। तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। जहाँ पे वाटर का लॉस बहुत कम होता है, वो एक लेयर बना लेते हैं, थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल बना लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन कौन से होते हैं? जहाँ से लेंटिकुलर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, कौन सा है? लेंटिसिल्स। और लेंटिसिल्स क्या होते हैं? हमारे छोटे छोटे ऐसे ऐसे होल होते हैं स्टेम में, वहाँ से क्या हो रहा है हमारा? ट्रांसपीरेशन हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। स्टेम से जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है वो क्या हमारा? लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। दिस इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू द lenticels. Back transpiration, the same amount of water vapor is also lost through the back. Importance of transpiration. Transpiration is responsible for uptake of water from the soil. Transpiration का एक रिस्पॉन्सिबल पार्ट है प्लांट का। ट्रांसपीरेशन किसके लिए? अपटेक ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल।
It is responsible for the movement of water and dissolved minerals from the roots to different parts of the plant, which involves in the photosynthesis. It results in cooling of the plant surface, thereby protecting it from excessive heat. ये कैसे हो रहा है? ट्रांसपिरेशन में हो क्या रहा है हमारा? लॉस ऑफ वाटर हो रहा है थ्रू स्टोमेटा. तो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है तो वाटर क्या बना रही है? एक लेयर बना रही है. किस में? लीव्स में. तो वाटर की लेयर से क्या होगा हमारे हम प्लांट में क्या होगा? कूलिंग इफेक्ट होगा. वाटर से कूलिंग इफेक्ट होगा. तो ट्रांसपिरेशन से क्या हो रहा है? इट रिजल्ट्स इन कूलिंग ऑफ द प्लांट सरफेस. तो ये किससे बच रहा है? हीट से. प्लांट हीट से बच रहा है. इट मेंटेन्स द टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स. और ये प्रोसेस क्या हो रहा है हमारा? कंटिन्यू हो रहा है. एक्सेसिव वाटर हमारा इवेपोरेट हो रहा है, फिर ये वाटर यहाँ से ले रहा है, फिर एक्सेस वाटर यहाँ से निकल रहा है. तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है? कंटिन्यू होता रह रहा है. यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है वो क्या है? बनी रह रही है. बैलेंस है यहाँ पे वाटर का, कि जैसे आ रहा है फिर निकल रहा है, आ रहा है निकल रहा है. कंसंट्रेशन दोनों तरफ सोइल और प्लांट में इक्वल है. यहाँ से सोइल से क्या किया? रूट्स ने वाटर लिया, फिर थ्रू स्टोमेटा से क्या किया? निकाल दिया. ये जाइलम है. जाइलम का है हमारा? स्टेम्स में. जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल्स जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं. और ये कहाँ से निकल रहे हैं? स्टोमेटा से. अभी हमने क्या पढ़ा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम टिश्यूज. अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड मिनरल्स थ्रू फ्लोएम टिश्यूज. Carbohydrates and hormones synthesized in one part of the plant needs to be transported to other parts of the plant. Carbohydrates होते हैं फूड्स में, हार्मोन्स होते हैं, वो क्या हो रहे हैं हमारे? सिंथेसाइज हो रहे हैं इन वन पार्ट ऑफ द प्लांट. और उनको क्या करना होता है? हमें दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है. क्यों? क्योंकि हमने पीछे देखा है जिस साइड प्लांट में जितनी ज़्यादा लाइट आएगी उतना ज़्यादा उस साइड क्या होगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा. तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा तो उस साइड क्या होगा? फूड ज़्यादा बनेगा. तो दूसरी साइड फूड कम बनेगा. तो क्या करेगा? वो अपना फूड उस साइड पहुंचाने के लिए क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा. किसकी हेल्प से? किसकी हेल्प से? फ्लोएम टिश्यूज़ की हेल्प से. दिस टेक्स प्लेस थ्रू द चैनल ऑफ फ्लोएम. फ्लोएम क्या करता है हमारा? फूड और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. हार्मोन्स एंड सम मिनरल्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम इन द सेम वे. फ्लोएम किस किस को ट्रांसपोर्ट करता है? हार्मोन्स को भी, मिनरल्स को भी, फूड्स को भी. इन सब को फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है. जाइलम पीछे जो हमने पढ़ा है, जाइलम किस किस को करता है? वाटर एंड मिनरल्स को करता है. बट फ्लोएम किस किस को करता है? हार्मोन्स को, मिनरल्स को, फूड्स को. नेक्स्ट, the transport of soluble substance like sucrose, hormones and minerals from the site of synthesis to site of utilization by the phloem is called translocation. अब फ्लोएम का काम क्या है हमारा? एक जगह से दूसरी जगह फूड को पहुंचाना, मिनरल्स को पहुंचाना. तो फूड जो बन गया ऑलरेडी, जो जिस साइड हमारी लाइट ज़्यादा आ रही थी प्लांट में उस साइड फूड बना हुआ है. तो जो फूड बना हुआ है उसको क्या बोलेंगे हम? साइट ऑफ सिंथेसाइज. और जहाँ हमें पहुँचाना है उस फूड को यूटिलाइज करना है, दूसरी जगह पहुँचाना है, दूसरी तरफ पहुँचाना है फ्लोएम के थ्रू. तो जहाँ पहुँचाना है उसको क्या बोलेंगे हम? साइट ऑफ यूटिलाइजेशन. तो हमें फूड क्या करना है? साइट ऑफ सिंथेसाइज से साइट ऑफ यूटिलाइजेशन के पास पहुँचाना है. तो जो ये प्रोसेस जिस चैनल से होगा उसको क्या बोलेंगे हम? फ्लोएम. और इस पूरे मेथड को क्या बोलेंगे हम? ट्रांसलोकेशन. देखते हैं इस फिगर में हम फ्लोएम कैसे काम कर रहा है. फ्लोएम में क्या पढ़ा है हमने? फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है. तो यहाँ सुक्रोज बना लिया लीव्स ने. तो ये सुक्रोज क्या करना है? हमें दूसरे जगह पहुँचाना है. तो यहाँ इसके सोर्स के पास क्या होता है? कंपेनियन सेल्स. कंपेनियन सेल क्या होता है? जुड़ा हुआ, कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं जुड़ा हुआ हूँ. कंपेनियन का मतलब. तो ये कंपेनियन सेल क्या करेगा? इस सुक्रोज को कहाँ भेज देगा?
सीव ट्यूब एलिमेंट्स में जो स्टेम्स में प्रेजेंट है, फ्लोएम जो स्टेम में प्रेजेंट है, स्टेम में क्या प्रेजेंट है हमारा, चैनल प्रेजेंट है, फ्लोएम के टिश्यूज़ प्रेजेंट है। तो कंपेनियन सेल क्या करेगा, इससे लेके इसको दे देगा, फिर ये क्या करेगा कंपेनियन सेल, फिर इससे ले लेगा और इसको दे देगा, किसको, सिंक को। तो यहाँ हमारा फूड कहाँ से कहाँ आ रहा है, सोर्स टू सिंक। सोर्स क्या है हमारा, साइट ऑफ सिंथेसाइज, और सिंक क्या है हमारा, साइट ऑफ यूटिलाइजेशन। तो ये किसके थ्रू हो रहा है हमारा, फ्लोएम के थ्रू। और ये पूरा मेथड क्या है हमारा, ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। ट्रांसलोकेशन हमने क्या पढ़ा है कि इट इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स विद इन ए प्लांट। जो हमारा फूड बना है, ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनेगा, इन लीव्स में बनेगा, इज कन्वर्टेड टू sugar, mainly sucrose, and translocated to different parts of the plant. To storage organ, fruit to be stored mainly as sugar के फॉर्म में स्टोर होते हैं. Growing regions to be used as energy for growth. To store organ, tubers in roots to be stored mainly as starch. और जो रूट्स के अंदर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, स्टार्च फॉर्म में होते हैं. तो जो लॉन्ग डिस्टेंस में जो हम फूड ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं प्लांट के अंदर, उस मेथड को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलोकेशन. और किस चैनल से करते हैं हम ये, फ्लोएम टिश्यूज से. सॉरी, अब हम पढ़ेंगे नेसेसिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट. हमें क्या ज़रूरत है ट्रांसपोर्ट करने की प्लांट्स में, किस किस को, फूड्स को, मिनरल्स को, वाटर्स को. फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल आयंस. ट्रांसपोर्टेशन की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमें मिनरल आयंस को ट्रांसपोर्ट करना होता है. और ये हम क्यों करते हैं ट्रांसपोर्ट, फॉर सर्वाइवल, फॉर मेंटेनेंस. प्लांट को मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी. सर्वाइवल के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ रहा है मिनरल्स का. फॉर क्लोरोफिल सिंथेसाइज, क्लोरोफिल के लिए भी करना पड़ रहा है, फूड बनाने के लिए करना पड़ रहा है. फॉर हेल्थी प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ के लिए करना पड़ रहा है. फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ रही है हमें. सॉरी, ट्रांसपीरेशन इज अफेक्टेड बाय. जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है हमारा, वो किस किस से अफेक्ट हो रहा है, कैसे कैसे अफेक्ट हो रहा है वो देखते हैं हम. अगर वेदर कंडीशन हुआ और रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन देखेंगे. वेदर कंडीशन, विंड हुआ, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो हमारा रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन क्या होगा, स्पीड्स. क्यों, क्योंकि मॉइस्ट एयर अराउंड द लीफ इज ब्लोन अवे. ह्यूमिड के केस में क्या होगा, हमारे रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन डिक्रीज हो जाएगा. क्यों, क्योंकि हमें क्या, सनलाइट नहीं आ रही. सनलाइट नहीं आ रही तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पा रहा. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो रहा, फूड नहीं बन रहा, तो ट्रांसपीरेशन भी कम होगा वहाँ पे. एयर अराउंड द लीफ इज़ ऑलरेडी फुल ऑफ मॉइस्चर. वार्म कंडीशन में क्या होगा, स्पीड्स अप ट्रांसपीरेशन. किस वजह से, इवापोरेशन ओकर्स फास्टर. लाइट के प्रोसेस में क्या होगा, सनलाइट आ रही है, फूड बन रहा है, ट्रांसपीरेशन भी ज़्यादा होगा, वाटर भी ज़्यादा लॉस होगा. किस वजह से, द स्टोमेटा ओपन्स. अब हमने क्या पढ़ा है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में क्या देखा है हमने, किस किस को ट्रांसपोर्ट किया है, वाटर और मिनरल्स को, और फूड्स और मिनरल्स को. कहाँ से, रूट्स से कहाँ तक, लीव्स तक. और ये काम कौन कर रहा है, जाइलम कर रहा है. किसके थ्रू, ट्रांसपीरेशन के थ्रू. जाइलम में क्या प्रोसेस हो रहा है, ट्रांसपीरेशन हो रहा है. शुगर में शुगर सोर्स बन रहा है, और कहाँ तक भेज रहे हैं हम, शुगर सिंक तक. शुगर सोर्स मतलब शुगर जो बनना है, फूड बना है, और कहाँ भेज रहे हैं हम, शुगर सिंक तक भेज रहे हैं. और ये किसके थ्रू भेज रहे हैं हम, फ्लोएम के थ्रू भेज रहे हैं.
और इसमें हो क्या रहा है, प्रेशर फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ए वैरायटी ऑफ फिजिकल प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब हमने देखा है कि सोइल से आ रहा है हमारा क्या, वाटर्स एंड मिनरल्स, और सोइल में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है, तो वो स्टेम क्या कर लेती है, ऑक्सीजन भी ले लेती है सोइल से और CO2 निकाल देती है। ऐसे वाटर आ रहा है सोइल से, मिनरल्स आ रहे हैं सोइल से, और जाइलम टिश्यूज़ के थ्रू क्या हो रहा है हमारा, वाटर का ट्रांसपीरेशन हो रहा है। थ्रू स्टोमेटा लीव्स टेक in CO2 and expel O2. The CO2 provides carbon for photosynthesis. Some O2 produced by synthesis is used in cellular respiration. ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। Sugar are produced by photosynthesis in the leaves. ये सब हम पढ़ चुके हैं। Sugars are transported as phloem sap to roots and other parts of the plant. Water and minerals are transported upward from roots to shoots as xylem sap. Roots absorb water and dissolve minerals from the soil. तो ये पूरा प्रोसेस हमने पढ़ लिया कि ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है फूड्स और मिनरल्स का प्लांट्स के अंदर। एक चीज़ रह गई जो फ्लोएम है, फ्लोएम हमने पढ़ लिया कि क्या कर रहा है, वो फूड और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो इस फिगर में देखते हैं हम फ्लोएम में क्या हो रहा है, हमारा फूड एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसकी डायरेक्शन में हमने नोटिस करी है, नहीं करी, कहीं से भी कहीं भी जा सकता है वो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो ये क्या हमारा 2 वे फ्लो, या तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। बट जाइलम में क्या था, रूट से हमें लीव्स में पहुंचाना है वाटर को, तो ये 1 वे डायरेक्शन है जाइलम। बट फ्लोएम क्या है, 2 वे फ्लो है। और फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वाटर एंड फूड को, और इसमें एंड वॉल्स विद परफोरेशंस है। थैंक यू। होपफुली आप सबको मेरे लेक्चर समझ आ रहे होंगे। जिस किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियोस को लाइक भी करते रहना ताकि पता लगे कि कितनी हेल्प हो रही है आप सबकी। थैंक यू।